वेलकम बैक गाइस, हम वापस आ चुके हैं हमारे प्यारे XH डेरा D220 रेडियो के साथ। आज देखते हैं हमारे पास कौन कौन से चैनल उपलब्ध हैं। मैं इस वक्त भी हूँ अपने वैकेशन पे। और याद रखना यार, ज़िंदगी में भाग दौड़ तो चलती रहती है। धीरे धीरे देखो मेरे भी बाल सफ़ेद हो गए दाढ़ी के, है ना। सर के बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं वैसे कुछ तो, ये इस साइड के भी काफ़ी सफ़ेद हो गए। बेसिकली बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहनत करो अपनी लाइफ में, बट उसके साथ लाइफ को एंजॉय करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ इज़ वंस। अब अगर ज़िंदगी को अच्छे से जी नहीं रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं और अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जो आप दिल से चाहते वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए। तो सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, थोड़ा सा एंजॉय करें, अपने लिए समय निकालें। वक्त किसी को भी दें, बट अपने लिए ज़रूर थोड़ा सा वक्त निकालें, क्योंकि आप खुश रहेंगे अंदर से तो आप अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को, जिनके साथ भी आप काम भी करते हैं, तो वहाँ पे आप अच्छे मूड से रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम चलाते हैं रेडियो, FM 2 पे है। अभी भी मेरे को ना इसमें जो राजस्थान के कोई चैनल ना AM पे मिले नहीं, ट्राई करते हैं। वाओ, बनाया गया है मेरे लिए। भाई हम अभी बात कर रहे थे कि कोई चैनल आ नहीं रहा है, और एकदम से आई थिंक 580 किलोहर्ट्ज़ के आसपास ट्यूनिंग में हमने इसको चैनल को भी ग्रैब किया है। बहुत ही क्लैरिटी अच्छी है और साउंड बहुत अच्छा आ रहा था। देखो कुछ थोड़ा सा स्टैटिक नॉइस आ रहा है, कुछ ना हल्का सा स्टैटिक नॉइस आया था बीच में। और देखते हैं, मेरे को पता नहीं चल रहा क्या है। एक ही चैनल आया था यार, बाकी में स्टैटिक नॉइस आ रहा है। देखते हैं SW के क्या हाल चाल है। इसको मैं ऐसे पकड़ता हूँ ताकि आपको दिखे, ये ज़्यादा अच्छा एंगल होता है। लेट मी स्विच द कैमरा। ये ज़रूर से कोई एशियन चैनल ही है। कोई चैनल चेंज करके देखते हैं यार। शॉर्ट वेव में मुझे ऐसा लगता है कि हवा चलती है, हवा के साथ भी सिग्नल्स में काफ़ी एकदम से फ़र्क आता है, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ एकदम से जब तेज़ हवा आ रही है तो जो सिग्नल्स हैं वो अलग तरह से एक्ट करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ही क्लियर वॉइस आ रही है, बट दूसरे ही क्षण अचानक से बहुत स्टैटिक नॉइस आने लग जाता है। नहीं आ रहा है कोई। ओ भाई, ये क्या है? कुछ खतरनाक सा। सॉरी गाइस, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था वीडियो बनाते हुए। मैं आपको ये सुना रहा था भाई, ये देखो क्या है, जैसे पुराने ज़माने में वीडियो गेम होती थी ना, उसका साउंड आ रहा, सुनो। पता ही नहीं क्या है।
FM पे चलते हैं। बट हियर मी आउट, कभी कभी लव स्टोरी सिर्फ प्यार के बारे में नहीं होती है, स्ट्रेंथ के बारे में भी होती है। इट एंड्स विद अस फॉलो करती है लिली ब्लूम को, जो अपनी लाइफ को स्क्रैच से बिल्ड कर रही होती है। बॉस्टन में न्यू स्टार्ट, अपना फ्लावर शॉप, और फिर एंट्री होती है। काम जरूर करना चाहिए, वो ब्रांच में जाकर उस एफडी को प्रिंट करवा लेना चाहिए। अच्छा, तो क्या है कि अगर आपका फ्रॉड होता है तो आप नेट बैंकिंग में उस एफडी को, वो फ्रॉड करने वाला उसको मिर्ची आरजे यशी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं एस्ट्रो एंड वास्तु शो मेरे यानी मिर्ची आरजे यशी के साथ। देखो, कोई भी अगर आपका काम काफी टाइम से रुका हुआ है तो मैं हूं ना। भाई ये कह रही है कि हाँ, इसको मैंने कैमरे को स्विच किया है, तो ये बोल रही है एस्ट्रो वाली कि आपका कोई भी काम रुका हुआ है तो मैं हूँ ना, है ना। यार LPG का इतना संकट चल रहा है देश में, इसको भी ठीक करवा दो ये एस्ट्रोलॉजर्स। क्यों नहीं करवा पा रहे मेरे भाइयों? क्योंकि ये तो बहुत सी सिंपल सी चीज़ है। अगर आपके पास इतनी ताकत है तो जितने हमारे देश में काम रुके हुए यार, उन्हें भी करवा दो पूरा। जैसे कि गरीबी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, कितना कुछ है ना। काश इन एस्ट्रोलॉजर्स के पास इतनी ताकत होती कि ये सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर देते, और इनको गवर्नमेंट अच्छे से पैसा देती, इनको हायर कर लेती सरकारी नौकरी पे। अगर ऐसा हो सकता तो कितना सही नहीं होता कि जो भी ज्योतिष हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनको सरकार हायर करती और अच्छे अच्छे पोस्ट पे वो होते, अच्छे लेवल के होते, जूनियर, सीनियर और कलेक्टर लेवल के, और ये सारी प्रॉब्लम्स को प्रेडिक्ट करके सॉल्व कर देते हैं। बट अफसोस ऐसा हो नहीं पाएगा कभी, आप भी जानते हैं रीज़न क्या है इसका। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। बस मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ को एंजॉय करें, मेहनत भी करें, बट अपने आप को समय दें, अपने परिवार को समय दें। थोड़ा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप सिर्फ मेहनत करते जाएंगे, एक दिन फिर टूट जाएंगे। सो इट्स बेटर कि एक ब्रेक लें। आपके काम से ब्रेक लेने से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, काम रुक नहीं जाएगा, काम चलता रहेगा। चीज़ों को अच्छे से डेलीगेट करें ताकि आपकी एब्सेंस में भी, जो अगर आप एक किसी दफ्तर का काम करते हैं या फिर किसी बिज़नेस को संभाल रहे हैं, वो चलता रहे। बॉटल नेक बनना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। कई बार होता क्या है कि आप बहुत अच्छा दिखने के लिए बहुत सारा काम अपने अंडर ले लेते हैं कि मैं ये भी संभालता हूँ, मैं वो भी संभालता हूँ, बट वो चीज़ ना फिर आपको बांध लेगी। और होगा क्या कि आपको किसी इमरजेंसी में कोई ब्रेक चाहिए, आप वैकेशन मनाना चाहते हैं, आपके घर में कोई फंक्शन है, तो वही जो आपने जिम्मेदारियाँ ली है ना, वो आपको ऑफिस से बांध देगी, या फिर जो भी बिज़नेस करते हैं उनसे। सो इस आर्ट को सीखिए। काम को डेलीगेट करना इज़ एन आर्ट। शुरू में ऐसा लगता है कि यार ये तो मुझे आता था, मैं क्यों सिखाऊं किसी को भी। बट ये सोचो, आपके 2 हाथ हैं, आपने अगर 2 लोगों को और अपना जैसे काम सिखा दिया, एंड बी पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी पॉजिटिव अबाउट इट। अच्छे रिलेशन बना के रखिए अपने, वो आपके 4 हाथ हो जाएंगे फिर, है ना। 2 आपके, 4 उनके, तो टोटल 6। सुपरवाइज़ करें, डेलीगेट करें काम। जब आप एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, एक ही काम में बंधे रहना आपको कहीं ना एक लेटर स्टेज में लिमिटेड कर देगा। इसलिए नई नई चीज़ें ट्राई करें। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ब्रेक लें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। गुड बाय एंड टेक केयर।